We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें. Who stops them? It's none of our business. Thank you. गरीदा फारूकी. सर, सबसे पहले ऑपरेशन बुनियान मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पे कौम की तरफ से आपको भी मुबारकबाद और खिराज तहसीन गाजियों को, खिराज अक़ीदत शहदा को. मेरा सवाल कश्मीर के बारे में है. जो आपने स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र किया ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नंबर 9 का जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान जिस तरह से इमर्ज किया है, पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी की कामयाबी का आपने जिक्र किया, तो इस जो ग्लोबल रिकग्निशन है और जो पाकिस्तान की आज डिप्लोमेटिक पोजीशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए मसला कश्मीर का हल क्या मुमकिन है जल्द अज जल्द? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि वो सालसी करवाने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान बहुत करीब हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप के, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के. तो जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन है, जो रिकग्निशन है, क्या उसको इस्तेमाल करके हम मसला कश्मीर भी अब हल करवा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है और वो आपने फील्ड मार्शल की ज़बान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा. देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट. और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है. इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड as per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self जो उनको दिया गया है, खुद उन्होंने फैसला करना है कि हमने क्या करना है. That is the right and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this और हमें इसमें यकीन है कि कश्मीर के अवाम whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear. And that is Pakistan. Because Pakistan और कश्मीर के अवाम के दिल आपस में धड़कते हैं, चाहे वो कश्मीरी पाकिस्तान की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है या इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा. एंड द सॉर्ट ऑफ रिप्रेशन दैट द इंडियंस आर डूइंग. नाउ कमिंग टू योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, इज द वर्ल्ड नॉट रिकॉग्नाइजिंग whether it's the west or the east that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing कि ये जुल्म हो रहा है वहां पे. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because पाकिस्तान की और कश्मीर की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है. हमारे अवाम, हमारा जो कश्मीर के बारे में इरादा है, हमारी जो सोच है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती. कश्मीरियों की पाकिस्तान के बारे में जो सोच है, जो इरादा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती. ये सफ़र है जो हमने तय करना है. पहुंचेंगे वहीं पे, एक ही जगह पे हमने पहुंचना है. हक़ खुदरादियत के ज़रिए पहुंचना है, असूलों के ज़रिए पहुंचना है. और इस पे आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो सियासी और आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो दिन रात दे वर्क ऑन दिस कि किस तरीके से हमने आप कश्मीरी भाइयों को उनकी हक़ खुद इरादियत थ्रू दी डिप्लोमेटिक, थ्रू दी पॉलिटिकल, थ्रू दी लीगल मीन्स उन्होंने वहां पहुंचना है. क्योंकि पाकिस्तान डजंट बिलीव इन व्हाट इंडियंस आर डूइंग, रिप्रेशन, एग्रेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस जो उन्होंने रीजन के अंदर मुख्तलिफ जगहों में, अंदर भी अपने मुल्क में, अंदर मुल्क के बाद भी फैलाई हुई. जी बहुत शुक्रिया सर. एक तो सर ये कि 1 साल पहले जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत की, तो नंबर्स में उनके पास एक बड़ी फ़ौज, उनकी एयर फोर्स के पास जदीद तरीन लड़ाका तैयारे थे, उनके पास राफेल जैसे,
नेवल डोमिनेंस के वो दावे करते थे, S-400 जैसा जदीद डिफेंस सिस्टम उनके पास था, और बीइंग एग्रेसर जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एज है वो भी उनके पास था। फिर ऐसा क्या हुआ, व्हाट क्रिएटेड द डिफरेंस के इस जंग में उन्हें इन तमाम तर जो उनको एज हासिल था उस सब के बावजूद उन्हें बुरी तरह से शिकस्त हुई? वो फैक्टर क्या था कि जिसने ये सारी बाजी पूरी जो है वो पलट दी पाकिस्तान के हक में? और सेकेंडली, जब वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ज़ाहिर है वो सबको पता है कहाँ जारी है, कि वो फितना और ख्वारिज और फितना और हिंदुस्तान जो उनकी प्रॉक्सीज है उनके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी है। और उसके ख़िलाफ़ भी जो ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ जारी है पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सक्सेसफुली, उसमें भी दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये जो सिंदूर 2 की वो बात करते हैं, इसके ख़िलाफ़ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इसका लॉजिकल एंड क्या है? इस पर भी ठीक। देखें, जो आपने पहली बात की ना कि व्हाट वाज द one factor, if you want to say me one factor, because there are multiple factors, I think that is the hubristic militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. देखिए, उन्हें पाकिस्तान के बारे में उनका जो अंदाजा है वो एब्सोल्युटली गलत है।